प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक है हमारी प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोग पढ़े प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में पढ़ा कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से का मतलब वायु से कांच में या कांच से द्रव में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, और ये हमारा जो तल है पहले माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग करने वाला तल है। प्रकाश पहले माध्यम में आ रहा है और यहाँ तल पर पड़ रहा है। उसके बाद ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इधर को जाता है, जबकि प्रकाश आ रहा है इस मार्ग से। जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन सीधा न जा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश ऐसे आ रहा है, इसको जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन इस तरह से न जा करके यहाँ से ये दूसरे माध्यम में जैसे ही आ रहा है अपने मार्ग से हट जा रहा है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इसको हम कहेंगे आपतित किरण, और यह है अपवर्तित किरण। और यह है तल के लंबवत ये खींची गई रेखा, यह कहलाता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब प्रश्न यह उठता है कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। इस चित्र में, इस चित्र में देखें तो प्रकाश ऐसे आ रहा है, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इधर जा रहा है, यह अभिलंब से दूर हट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे अभिलंब की ओर आ रहा है, यहाँ अभिलंब से दूर हट रहा है। इसका कारण यह है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है? तो प्रत्येक पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है।
जिस माध्यम में कण दूर दूर होते हैं उनको हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है विरल या कहा जाता है बीरर, तो विरल माध्यम कहा जाता है जिसमें कण जो है नजदीक नजदीक होते हैं, उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। यहाँ पे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है और यहाँ प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है। विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, और सघन से जब विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जा रहा है। अब है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के दो नियम हैं उसी तरह से अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम बिल्कुल परावर्तन के पहले नियम के समान ही है। जैसे उसमें हमने कहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ परावर्तित किरण नहीं है, अपवर्तित किरण है। हम कहेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। यह है आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको आपतन कोण को हम I से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को R से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइन I, ज्या माने साइन, साइन I बटा साइन R बराबर नियतांक। नियतांक साइन I बटे साइन R बराबर होता है नियतांक। यह है दो नियम है। इस दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, साइन I बटा साइन R को बराबर नियतांक को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आ जाता है कि अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण क्या है, किस कारण से होता है? अपवर्तन का कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह है वायु में प्रकाश की चाल। उसी तरह से कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक ना? यानी हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है, जिसके कारण प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक ना? तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आज हम इतना ही देंगे। अपवर्तन से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं बताए और इसका परिचय दिए।
इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।